तो दोस्तों आगे देखिए, हमने लिया है मृदा के प्रकार। क्या ये हमारा है मृदा के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदली मृदा। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में देखेंगे क्या है कैसे हैं। देखिए, हम सभी मृदाओं का क्या पढ़ेंगे, ये किन किन फसलों के लिए उपयुक्त हैं, अच्छी हैं, इनका क्या है विस्तार क्या है, इनमें क्या क्या प्रमुख है। ठीक, देखिए जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या है? नदियों द्वारा, पर्वतीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से प्राप्त मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। निक्षेप जो बालू के कण हो गए, मिट्टी हो गई, उनसे ये जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उन नदियों में जैसे कि आपका नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कावेरी की घाटियों और केरल के तटवर्ती भाग। और जो यह जलोढ़ मृदा है, क्या जलोढ़ मृदा, ये हमारा 15 देखिए चल ही नहीं रहा, 15 लाख, क्या 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। क्या है ये? 15 लाख, ये समझ लीजिए आप। क्या जो जलोढ़ मृदा है ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, जो इसमें क्या है, जो यह मिट्टी है ये धान, क्या धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन दाल से रिलेटेड है, तिलहन, ठीक, आदि फसलों के लिए क्या है, बहुत अच्छी है। कौन कौन देख लीजिए, धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि की खेती के लिए ये गेहूँ जो मिट्टी है उपयुक्त है। ठीक, इस मिट्टी में क्या क्या देखिए है, इसमें पोटास है, चूना और फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव होता है। देखिए होता क्या क्या है इसमें पहले पोटेशियम होता है, पोटेशियम चूना मिला हुआ होता है प्रचुर मात्रा में। क्या प्रचुर मात्रा में। और इसमें किसका किसका अभाव होता है? फास्फोरस, ठीक, नाइट्रोजन और आपका जीवाश्म, क्या जीवाश्म, आपके जीवाश्म का पूरी तरह से अभाव होता है। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अब देखिए लाल मृदा भी मिट गया हमारा, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, लाल मृदा। ठीक, हमने जलोढ़ मृदा समझ लिया। अब लाल मृदा देखिए जो लाल मृदा का विस्तार है, मतलब फैला हुआ है, वो 6.1 लाख, क्या 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो लाल मृदा का विस्तार है, ये देखिए विस्तार हम लिख देते हैं यहाँ पे, फैला हुआ है। ठीक, तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यह भारत का दूसरा विशालतम मृदा है। हमने बताया था ना आपको अब पीछे कि जो लाल मृदा है यह भारत का दूसरा विशालतम मृदा है। ठीक, तो क्या होगा, विशालतम मृदा है ये। तमिलनाडु के सर्वाधिक भाग और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक, कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मृदा। ठीक, जो देखिए इन मिट्टी में क्या है, ग्रेनाइट हो गया, ये अवसादी सेल हो गया, और क्या ये विंध्य बेसिनी हो गया, इनका ये उपस्थित होता है। ठीक, और देखिए इन आप सोच रहे हैं कि ये लाल मृदा है, क्या है, लाल मृदा, सब लोग जानते हैं। तो लाल मृदा, तो इसका रंग लाल होता होगा, तो इनका रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, लाल मृदा। ठीक, और क्या है, ये जो मिट्टी है ये नीलाच्छादित मिट्टी है।
इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूने का अंश अधिक होता है। ठीक, किसका? लोहा, लोहे का ऑक्साइड है तो लोहा होगा पहले, लोहा और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और चूने का, इसका चूने का अंश अधिक होता है। ठीक, और ये मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? देख लीजिए किस किन फसलों के लिए। तो जो ये मिट्टी है भाई साहब देखिए, तंबाकू, 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 बाजरा, यहाँ देखिए बाजरा, बाजरा हो गया, दलहन और गेहूं के लिए। ठीक, तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। ठीक, अब इसके बाद आती है हमारी काली मृदा, इसको ही मिटा देते हैं। अब देखिए हमारी आ गई तीसरे पर काली मृदा। काली मृदा क्या है? देखिए इसे ये लाल है तो इसका रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण है। और काली मृदा इसके किस लिए है? काली मृदा को स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास मृदा कहते हैं। क्या? ये देखिए यहाँ पे रेगुर, क्या? रेगुर या काली कपास, काली कपास। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो काली है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बहुत अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। ठीक, इसका जो स्थानीय नाम है क्या है? रेगुर है। और केरल में काली कपास की मिट्टी के लिए क्या है? ये बहुत अच्छी मानी जाती है काली कपास के लिए। ठीक, और जो इसका जो विस्तार है, इसका तो हमने बता दिया नाम, इसका दो नाम, रेगुर और काली कपास मृदा। और जिसका विस्तार है 5.46 लाख क्या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये तीसरा विशालतम मिट्टी है, विशालतम। पहला तो जलोढ़ मृदा है, ठीक, उत्तरी भागों में पाया जाएगा। दूसरा लाल मृदा और तीसरा काली मृदा। भारत का विशालतम मृदा है। ठीक, जो इनका ये विकास है, जो ये पाई जाती हैं महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, तो ये हो गया कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इस मिट्टी में क्या क्या उपस्थित होता है। ठीक भाई, तो इस मिट्टी में देखिए हमारा वही होगा लोहा, चूना और कैल्शियम, और कैल्शियम, पोटास आदि मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक, क्या क्या? लोहा, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, और जो ये मृदा होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता, जल धारण की क्षमता जो होती है अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, मतलब जल को अधिक ग्रहण करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक, ये हो गया। और इसमें क्या होती हैं? इसकी मृदा हो गई तो इसमें गहरी दरारें पड़ी रहती हैं ये। और जो इनका निर्माण है, जो ये बनी होती है लावा जनक सेलों से बनी होती है। लावा, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, उनसे भी इनका निर्माण हुआ होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। थोड़ा सा अभाव है क्योंकि ये जो थोड़ा सा हमारा ये लेखन पृष्ठ है छोटा है, इसके लिए हमको थोड़ा क्षमा कीजिएगा। हम और विस्तार से आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन जितना बता रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। ठीक, अब देखिए लेटराइट मृदा क्या है आपका। ठीक, जो लेटराइट मृदा है इसका जो विस्तार है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसका जो विस्तार है आपका 1.26
2-6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक, इसका स्थान देख लीजिए, केरल, ठीक, महाराष्ट्र और असम, असम में ये पाया जाता है। ठीक, कहाँ कहाँ, ये आपका केरल, महाराष्ट्र, असम पाया जाता है। जो लेटराइट मिट्टी का स्वरूप होता है वो ईंट जैसा होता है। स्वरूप कैसा होता है, ईंट जैसे होता है। ठीक, और भीगने पर कोमल सा, सूखने पर कठोर व ढीलादार हो जाता है। ये भीगने पर ये क्या हो जाता है, कोमल, और सूखने पे कठोर व ढीलादार हो जाता है। ठीक, और इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें फिर वहीं देखिए लोहे की ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लोहे के ऑक्साइड, हो गए, और लौह तथा एल्युमिनियम की इसमें समृद्धि होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपका अगला जो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है। ये भारत की मृदाओं का हमने एक एक मृदाओं का जो ये क्या है, गुण है, मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, मरुस्थलीय मृदा है तो मरुस्थलीय प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, और इसका जो विस्तार है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा तो हवा चल रहा है, आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसके लिए आप उनको ज़रूर समाप्त कीजिएगा। ठीक, तो इसका जो क्या विस्तार है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसका जो मुख्य स्थान है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, भाई तो आप पहले ही बताएंगे इसको, मरुस्थली से है। राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, क्या, सौराष्ट्र, ठीक, सौराष्ट्र हो गया, हरियाणा और पंजाब, ये पंजाब में पाया जाता है। ठीक, और इसमें जो क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन कमी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होती है तथा नाइट्रोजन कम होता है। इसमें नाइट्रोजन का अभाव, ये अधिक होता है, ये कम होता है। ठीक दोस्तों, और इसमें देख लीजिए आप कौन कौन से फसल कर सकते हैं, कौन कौन से फसल उगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे कि आपका हो गया ज्वार, क्या हो गया, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों इसमें आप उगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए हमारा पर्वतीय मृदा, क्या, पर्वतीय मृदा। तो देखिए जो पर्वतीय मृदा का विस्तार है ये हमारा 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए क्षेत्रफल होता है ना, देखिए जो क्षेत्र में ही फले होंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है और आयतन घन इकाई में। तो ये पर्वतीय मृदा का विस्तार है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। ठीक, जो ये है नवीन अविकसित मृदा है, क्या, पर्वतीय मृदा, ये नवीन है और अविकसित मृदा है, जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। कहाँ से, कश्मीर से अरुणाचल ठीक प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक, कहाँ से, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। और इसमें देखिए अभाव किसका है, पोटास का, चूना का अभाव है तथा जीवाश्म प्रचुर मात्रा में, जीवाश्म यहाँ भाई प्रचुर मात्रा में है, और वहीं चूना, पोटास और फास्फोरस का अभाव है। ठीक, और इसमें देखिए फसल की बात है, इसमें आप कौन कौन सा उगा सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि फल यहाँ पे हो गया सेब, नाशपाती था, आलूचा कोई फल होगा आदि के यहाँ पे फल वृक्ष बोए जा सकते हैं। ठीक, और आपका देखिए लास्ट क्या है, दलदली मृदा, क्या, दलदली मृदा क्या है, लास्ट है आज का। दलदली मृदा क्या है, जो दलदली मृदा है ये पीट मृदाओं नम जलवायु बनती है, क्या, नम जलवायु में इनका निर्माण होता है। ठीक,
निर्माण लिख दीजिए, इनका निर्माण होता है। ठीक, पीठ मिट्टियों का निर्माण केरल तथा आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में होता है। इनका जो निर्माण होता है केरल, देखिए क्षेत्र पता चल गया, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश यानी कि नम क्षेत्र में इनका जो है निर्माण होता है। तो हमने बताया था कि जो दलदली मृदा होती है मीथेन गैस होती है, मार्स गैस, क्योंकि मार्स गैस दलदली मृदा में ही पनपती ही बनती हैं। ठीक, इस मृदा में पोटास फास्फेट की कमी होती है, और जो ये मृदा होती है काली मृदा व भारी मृदा अम्लीय होती है। ठीक दोस्तों, जो इनका स्थान है दलदली मृदा तटीय उड़ीसा, सुंदरवन तथा बिहार के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। ठीक, और इसमें देखिए हमने कहा था ना कि मैंग्रोव वनस्पति उगती है। ठीक, और इसमें वही सी बात है, इसमें अम्लीय स्वभाव, जो इस मृदा का जो स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है। ठीक, और यह विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कितना? तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, तटीय क्षेत्र। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? ठीक, काफ़ी लंबा था, छोटा था, लेकिन ठीक था, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर देखिए, इसकी नोट्स बनाइए, जितने टॉपिक्स थे उनको याद कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मृदा, ठीक, तो मृदा कौन से? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, दलदली मृदा और लाल मृदा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।